प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की इस सुबह में कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। थुआतिरा के कलीसिया का जो संदेश है उस संदेश को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें और प्रभु को आदर दे सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 19 पद में लिखा है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये जो वचन है ये हमें रोज मजबूत करना चाहता है, इसलिए इस वचन को अपने जीवन में लेकर हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। हम दुआ करें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, कि आपने हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपका दया का हाथ हम सब पर रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को हम सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आशीष दे प्रभु जी। जो फेसबुक पर जुड़े उनको आशीष दे, अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर हम और अधिक आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और यही प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षित दे, आत्मा से भर, अपना मार्गदर्शन दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 19 पद मैंने आपके सामने पढ़ा। प्रभु फिर कहता, थुआतीरा की कलीसिया को फिर से कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या काम थे? परमेश्वर का वचन कहता है, कल हमने देखा था कि जो कुछ मिला उसको बांटा, और जब आप बांटेंगे तो तब कलीसिया का निर्माण होगा, जब लोग सच्चाई को जानेंगे। जब थुआतीरा की इस स्त्री ने जो बैंजनी वस्त्र बनाती थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया, तो उसने क्या किया? थुआतीरा में वहां जाकर परमेश्वर के विश्वास को, वचन को बांटा, और वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई जो परिश्रम से सेवा कार्य करती थी। ये स्त्री ने परिश्रम किया, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के उसने ये प्रेम किया। वो कहता है प्रेम, विश्वास और धैर्य उसके प्रमुख गुण थे। इस स्त्री ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया और थुआतीरा के इस शहर में परमेश्वर के संदेश को बांटना शुरू किया। और जब उसने संदेश को बांटा तो प्रभु ने उसके जीवन में देखा कि ये बहुत अच्छा काम, मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। परमेश्वर प्रियो, मेरे और आपके जीवन को, मेरे परिश्रम को, आपके परिश्रम को, आपके जीवन को, आपकी सच्चाई को वो जानता है। आपके विश्वास को जानता है, आप में क्या कमी है, क्या घटी है उसको जानता है, आपके धीरज को जानता है। ये गुण इस कलीसिया में थे। और इसी कारण से क्या हुआ कि इस गुण को लेकर परमेश्वर उनकी तारीफ कर रहा है। जहां अच्छे गुण है उसकी तारीफ होती है, जहां कमजोरी होती है वहां उनको समझाया जाता है। और इस कमजोरी में कहता है कि वो इन सब के होते हुए भी कुछ दोष, क्या है, कुछ दोष जीवन में रहते हैं। इस कलीसिया में थे। कलीसिया एक बॉडी है, शरीर है, और ये शरीर के रूप में रखा गया और कलीसिया को कहा गया ये यीशु मसीह की देह है। लेकिन इसमें कुछ दोष थे और इस दोष को भी प्रभु उजागर करता है, जिसमें सबसे बड़ा दोष था, तू उस इजेबेल को रहने देता है। उस इजेबेल को रहने देता है। यह इजेबेल कौन थी? हम जानते हैं इस इजेबेल के बारे में। ये कौन थी? इस संबंध में कई प्रकार के विचार लोग अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। अलग अलग विचार हैं लोगों के, लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। जितने विद्वान लोग हैं वो उनके बारे में अलग अलग तरीके से कहते हैं। उतने विचार, और जितने विचार उतने ही मत बताते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों का कहना है। उस कलीसिया के पास्टर की पत्नी आमतौर पर विद्वानों का मानना है यह स्त्री थुआतीरा की कलीसिया के पास्टर की पत्नी थी। ये दोष था, एक ऐसे पास्टर की पत्नी जो थुआतीरा कलीसिया के लोग कहते हैं, कई बार दोष लगाते एक दूसरे के ऊपर। परमेश्वर का दास सही हो सकता है, लेकिन शैतान क्या करता है?
पत्नी और बच्चों को इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो व्यक्ति टूट जाए, गिर जाए, समाप्त हो जाए। और यहाँ पर भी हुआ। ये थुआतिरा की जो कलीसिया थी उसके पास्टर की पत्नी का नाम इजेबेल था। ये कुछ विद्वानों का ये मानना है जो इस बात को कहते हैं। इस स्त्री, जो ये स्त्री है, थुआतिरा की कलीसिया के पास्टर की पत्नी थी, जो कि बहुत ही प्रभावशाली थी। अपने प्रभाव से कलीसिया के लोगों को बहकाती थी, सामर्थ्य थी। पास्टर से बढ़कर पावर किसके पास थी? इस स्त्री के पास थी। और कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया का टूटना शैतान इस रूप में करता है। परिवार के द्वारा बहुत बार कलीसियाएं टूट जाती है। यदि परिवार एक साथ है तो कलीसिया बढ़ती जाएगी और शैतान कलीसिया को के लोगों को इस्तेमाल करने लगता है, जो अपने आप को नबिया भी कहती थी। ऊपर से दिखाने के लिए नबी थी। वो कहती थी मैं नबिया हूं, मैं भविष्यवाणी करती हूं, मैं दूसरों को संदेश देती हूं, लेकिन अपने आप अपने जीवन में कुछ नहीं लेते। वचन हमारे पास हो सकता है, हम बहुतों को संदेश तो दे सकते हैं प्रियो, लेकिन अपने जीवन के उन कमजोरियों को दूर नहीं करते। वो अपने आप को क्या कहती थी? नबिया कहती थी। और लोगों को क्या करती थी? भरमाती थी और फिर लोगों को मूर्ति पूजा की ओर ले जा रही थी। ये थी कलीसिया के पासबान की इस पत्नी, जो थुआतिरा की कलीसिया थी, जहां इजेबेल के बारे में कहा गया। ये इजेबेल इस स्त्री को यहां बताते हैं। राजा अहाब की पत्नी इजेबेल का नाम जब आता है तो हमारा ध्यान पुराने नियम की ओर जाता था। ये संसार, ये नए नियम में इजेबेल की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर इस बात को कहता है राजा अहाब की पत्नी का नाम भी इजेबेल था। तब हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित होता है। हम उधर जाते हैं कि राजा अहाब की पत्नी ने एलिया को बहुत सताया, एलिया के विरोध में गई और एलिया को क्या किया? सताने की कोशिश की। राजा अहाब की पत्नी यही काम करती थी जो यहाँ थुआतिरा के पास्टर की पत्नी काम करती थी, वो ही इस काम को करती थी। जब राजा उससे ब्याह कर लाया था तब वह अपने साथ अपने देवी देवताओं और सभी कर्मकांडों को ले आई थी। ये सब चीजें शुरू से चल रही, कलीसिया के आरंभ से ही ये सारी कलीसियां चलती गई है। और इसलिए बताया गया है, इसलिए वह बहुत ही प्रभावशाली थी। उसका पति जो राजा अहाब था वो भी उसके साथ मिलकर उन गलत कामों में शामिल हुआ। उसने पूरे इज़राइल को अपने वश में कर लिया था। जैसा यह वह चाहती थी सब वैसा ही करने लगे थे। इजेबेल के बारे में ये बताया गया है। एलिया नबी इसी कारण अपना प्राण बचाकर भागा था। एलिया के बारे में हम इस बात को देते हैं, ये एक सिद्धांत है प्रियो, जो विश्वास में आते हैं। पूरे इस्राएल में स्त्री ने पूरे इस्राएल को भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, एक सिद्धांत है। लेकिन वो कहता है, पिछली बार मैंने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की थी कि धीरे धीरे कलीसिया में संसारिकता आती चली गई। कलीसिया में संसारिकता आ जाएगी। हम अच्छा गा सकते, हम अच्छा बोल सकते, हम अच्छा काम कर सकते, लेकिन क्या हुआ? कलीसिया भ्रष्ट होती जा रही थी। कुछ लोग इजेबेल के समान कलीसिया में काम कर रहे थे। आज भी लोग दिखाने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन मुंह से गालियां, बेईमानी, व्यभिचार, गलत चीजें, लालच, और बहुत सारे लोग एक ऐसे काम में भी है कि रिश्वत देकर काम कराने की कोशिश करते हैं। ये कलीसियाओं में ये चीजें निरंतर बढ़ती। कुछ लोग इजेबेल के समान कलीसिया में काम कर रहे हैं, इसलिए कलीसिया का आत्मिक स्तर गिरता जा रहा है। जो आत्मा से भरना चाहता है, जिस आत्मा से कलीसिया को आगे बढ़ना था, उसका स्तर गिरता जा रहा है। ये सातों पद कलीसिया के इतिहास में 7 कालों को बताते हैं। सातों कलीसियाएं 7 कालों को बताती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पेंतिकुस्त के दिन से आज तक कलीसिया के 7 काल माने जाते हैं।
प्रियो, ये बताया जाता है ये 7 कलीसिया मानो 7 काल हैं। कलीसिया के इतिहास में 7 भाग हैं। इन 7 पत्रों को समझने के लिए यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मत्ती उसका 13वां अध्याय के 7 दृष्टांतों को आपको देखना होगा। जो 7 दृष्टांत मत्ती के 13वें अध्याय में दिए गए हैं, उनको देखना, उनको पर विचार करें और कलीसिया के इतिहास को साथ साथ पढ़कर देखें। तब आप पाएंगे तो सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट होती चली जाएगी। इसलिए पूरा हिस्सा जो परमेश्वर कहता है या इस बात को कहता है, पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। और इसलिए प्रियो, ये थुआतिरा की जो कलीसिया है इस बात को और कहती है। 28 पद में लिखा है, और मैं उस भोर का तारा दूंगा। जो विश्वास में स्थिर रहेगा, विश्वास में मजबूत रहेगा, उसको मैं भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।